स्थलाकृति विज्ञान ट्रोपोग्राफी। इसके अंतर्गत पृथ्वी की बाहरी परत की बनावट का अध्ययन किया जाता है। मृदा विज्ञान पेडोलॉजी, इसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन टीचिंग की कला सीखी जाती है। उच्चावच, पृथ्वी के ऊपर खावर आकृति को उच्चावच कहते हैं। इसे 3 श्रेणियों में रखा जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, इसमें महाद्वीप तथा महासागर आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, इसमें महाद्वीप पर बनने वाली आकृति को रखते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, मरुस्थल। तृतीय श्रेणी के उच्चावच, इसमें कांच, छात, अपरदन से बनने वाली स्थलाकृति को रखते हैं, जैसे भी आकार की घाटी, एस आकार की घाटी, जलप्रपात, लायोस। अपक्षय, वेदरिंग, चट्टानों के टूटना अपक्षय कहलाता है। बल तथा दाब के द्वारा टूटना भौतिक अपक्षय कहलाता है, जबकि अम्ल और क्षार के माध्यम से टूटना रासायनिक अपक्षय कहलाता है। नोट: चूना पत्थर पर भौतिक तथा रासायनिक दोनों अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। अपरदन, इरोजन, चट्टानों में घिसावट को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया वायु, नदी, भूमिगत जल, सागर, बर्फ इत्यादि द्वारा होती है। निक्षेपण, अपरदन के फलस्वरूप निकाला गया गाद या कचरा जिस स्थान पर जमा हो जाता है उसे निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण की प्रक्रिया निचले ढाल पर होती है। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। उद्गम, नदियाँ जिस स्थान पर से निकलती है उसे उद्गम कहते हैं। मुहाना, नदियाँ जहाँ सागर में मिल जाती है उसे मुहाना कहते हैं। नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला, युवावस्था, इसमें नदियां पर्वतीय ढाल पर होती हैं और केवल अपरदन करती हैं। दूसरा, पौधावस्था, इसमें नदियां मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है और अपरदन के साथ साथ निक्षेपण भी करती है। तीसरा, वृद्धावस्था, इसमें नदियां अपने मुहाने तक पहुंच जाती है और ढाल कम होने के कारण केवल निक्षेपण करती है। प्रवणता, किसी स्थल के समुद्र से ऊंचाई को प्रवणता कहते हैं। प्रवणता जितनी अधिक होगी ढाल उतना अधिक होगा। नदियों को शक्ति उसकी प्रवणता से मिलती है। क्षिप्रिका, नदियाँ जब पर्वतीय क्षेत्र पर होती है तब मुलायम चट्टानों को काट देती है, किंतु कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती है, जिस कारण उभर खावर आकृति का निर्माण होता है, जिसे क्षिप्रिका कहते हैं। ये रहा क्षिप्रिका। फिर भी आकार की घाटी, नदियाँ जब 2 पर्वतों के बीच से निकलती है तो भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। गार्ज, भी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है तो वो उसे गार्ज कहते हैं। सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ गार्ज निर्माण करने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। कैनियन या आई आकार की घाटी, यह गार्ज से भी गहरी होती है। इसका ढाल बिल्कुल सीधा होता है। सबसे गहरा कैनियन यूएसए के कोलोराडो नदी पर स्थित ग्रांड कैनियन है। ये रहा नदी से जल निकल रहा है। पर्वत, जलप्रपात, वाटरफॉल, नदियाँ जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। यह पर्वतीय तथा पठारीय क्षेत्र में ही पाया जाता है। अब नमनकुंड, जलप्रपात के अपमान से नदियाँ जब नीचे गिरती है तो गड्ढा या कुंड का निर्माण कर देती है, जिसे अवनमन कुंड कहते हैं। इस आकार की घाटी नदियाँ मैदानी क्षेत्र में मुलायम चट्टानों को काट देती है तथा कठोर चट्टानों को छोड़ देती है, जिस कारण इस आकार की घाटी बनती है, जिसे मीनांदर या विसर्प भी कहते हैं। गोखुर झील, इस आकार की घाटी जब सीधी हो जाती है तो गोखुर झील का निर्माण करती है, जिसे परितत्वीय झील भी कहते हैं। तटबंध, मैदानी क्षेत्र में नदियां अपने किनारे पर सिल्ट, गाद या कचरा जमा कर देती है, जिसे तटबंध कहते हैं। नदी द्वीप, जब नदियां अपने बीच मार्ग में ही सिल्ट को जमा कर देती है तो नदी द्वीप का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी असम पे है। तटबंध तथा नदी द्वीप बहुत ही उपजाऊ होती है। ये रहा नदी, जलप्रपात हो रहा है, अवनमन कुंड का निर्माण हो रहा है, तटबंध है, गोखुल झील है, नदी द्वीप है, ये आकार की घाटी है। वितरिका, नदियाँ जब मुहाने पर पहुँचती है तो ढाल कम हो जाता है, जिससे नदियाँ कई शाखाओं में बट जाती हैं। इन शाखाओं को वितरिका कहते हैं। डेल्टा, 2 वितरिकाओं के बीच जब गाद या सिल्ट जमा हो जाता है तो वह त्रिभुज के समान आकृति बना लेता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। वह बहुत ही उपजाऊ होता है।
सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। नोट: जब नदियों के वितरकों की संख्या अधिक हो जाती है तो वह पक्षी के पैरों के समान दिखने लगती है और इससे बनी डेल्टा को पक्षीपात डेल्टा कहते हैं। मिसिसिपी नदी यूएस से पक्षीपात डेल्टा बनाती है। उसका डेल्टा सबसे चौड़ा है। एरा बितिरका है, डेल्टा है, सागर है। ज्वार नद या एस्चुरी: जब किसी नदी के मुहाने पर पर्वत खड़ा हो तो नदियां अपने सिल्ट को जमा करके किनारे में बितिरका बनाकर नहीं निकल सकती है, क्योंकि दोनों किनारों पर पर्वत होता है। अंततः यह सिल्ट को सागर में गिरा देती है, जिसे एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी बनने से सागर का तट बड़ा हो जाता है। गोवा का मुरमुराओ बंदरगाह एस्चुरी पर स्थित है। सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी नदी का है। नर्मदा तथा ताप्ती पश्चिम की ओर एस्चुरी बनाती है, जबकि दामोदर और गोदावरी पूर्व की ओर एस्चुरी बनाती है। रिमार्क: जब नदियां के किसी एक छोर पर पर्वत खड़ा हो तो जिस ओर पर्वत खड़ा होता है उस ओर एस्चुरी बनाता है, और जिस ओर पर्वत नहीं होता उस ओर डेल्टा बनाता है। ये रहा पर्वत और एस्चुरी है, बना रहा है सागर में। और ये दूसरा फिगर है जिसमें एक और पर्वत है तो उस ओर पर्वत है, डेल्टा भी है, और एस्चुरी सागर है। गोदावरी नोट: गोदावरी नदी एस्चुरी एवं डेल्टा दोनों बनाती है। नदियां जब छोटे पर्वत तथा ऊबड़ खाबड़ स्थल को काट कर बराबर कर देती है तो उसे समप्रवाह मैदान कहते हैं। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति: भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति का निर्माण चूना पत्थर की प्रधानता वाले क्षेत्र में होता है। जिस स्थान पर चूना पत्थर की अधिकता होती है उसे कास्ट प्रदेश कहते हैं। यूरोप के यूगोस्लाविया में तथा मध्य प्रदेश के हिमाचल पर्वत में कास्ट प्रदेश पाए जाते हैं। भूमिगत जल जब भूमि में प्रवेश कर जाता है तो वह अंदर के एक गुफा या कंदरा का निर्माण करता है। इन गुफाओं में कठोर चट्टानें भी पाई जाती है जो इन गुफाओं को गिराने से रोकती है। गुफाओं के प्रारंभिक भाग को अंधी घाटी कहते हैं। होल रन या कास्ट प्रदेश के ऊपरी भाग में बनती है, इसके द्वारा सतह पर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। डोलाइन या होल रन के आकार से बड़ा होता है। वाला या डोलाइन से बड़ा तथा गहरा भी होता है। पोलजे या कास्ट प्रदेश अत्यधिक अपरदन के कारण कट कर नीचे की ओर गिरने लगता है, इसके ढाल को पोलजे कहते हैं। तेरा रोसा: पोलजे के कारण अत्यधिक अपरदन होता है, जिसमें चूना पत्थर के साथ साथ लाल रंग की डोलामाइट चट्टानें भी होती है। इनके निक्षेपण को तेरा रोसा कहते हैं। अस्लेटाइट: कंदरा के ऊपर की ओर लटकती स्थलाकृति को अस्टेलाइट कहते हैं। इसका निर्माण कम अपरदन के कारण होता है। अस्लेमाइट: जब अपरदन अत्यधिक होता है तो नीचे की ओर चूना पत्थर का जमाव हो जाता है, जिसे अस्लेमाइट कहते हैं। कंदरा स्तंभ: जब अस्लेटाइट तथा अस्लेमाइट आपस में मिल जाती है तो उसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। ये रहा होलरन, डोलाइन, वाला, पोलजे, तेरा रोसा। कंदरा अंधी घाटी में कंदरा, अस्लेटाइट, अस्लेमाइट, स्तंभ। सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति: सागरीय जल द्वारा तटों पर स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है। सागरीय तरंगों की उत्पत्ति कोरियोलिस बल तथा पवनों के कारण होता है। समुद्री गुफा: जब समुद्र पर पर्वत होते हैं, समुद्री लहरें उस पर्वत को नीचे से काट देती है तथा गुफा का निर्माण करती है। मेहराब: जब समुद्र में कोई पहाड़ी पाई जाती है तो उसमें भी गुफा का निर्माण होता है। जब एक गुफा आर पार ले लेती है तो उसे मेहराब कहते हैं। लैगून झील: जब सागरीय तट पर सिल्ट के जमाव से झील का निर्माण होता है तो उसे लैगून झील कहते हैं। लैगून झील खारे पानी की होती। लैगून झील को क्लाई या पच्छ सागर झील भी कहते हैं। दंतरी तट: सागरीय तट जब कटा पीटा या ऊबड़ खाबड़ होता है तो उसे दंतरी तट कहते हैं। यह बंदरगाह निर्माण में सहायक होता है। एरा समुद्र, ये रहा मेहराब, सिल्ट समुद्री प्रवेश द्वार है उसमें लैगून झील है, फिर ऊपर भूमि है, नीचे ऐसे कोना बना हुआ है तो गुफा है। पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति: पवनों द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थलाकृति का निर्माण होता है। घर्षण: जब वायु किसी चट्टान
से टकराती है तो घर्षण कहते हैं। अपघर्षण वायु में उपस्थित धूलकण जब किसी चट्टान से टकराते हैं तो उसे अपघर्षण कहते हैं। शनिघर्षण वायु में उपस्थित धूलकण जब आपस में टकरा कर टूटने लगते हैं तो उसे शनिघर्षण कहते हैं। छत्रप शिला जब किसी बड़े चट्टान के नीचे मुलायम चट्टान पाई जाती है तो वायु मुलायम चट्टानों को अपरदित कर देता है, जिसे छाता के समान आकृति बनाते हैं, जिसे छत्रप शिला कहते हैं। कठोर चट्टान मुलायम चट्टान छत्रप शिला। इंसर वर्ग मरुस्थल में कठोर चट्टानी टीले को इंसर वर्ग कहते हैं। जुगनू इंसर वर्ग को पवने ऊपर से काट देती है तो दबाव से डिब्बे के समान आकृति बनती है, जिसे जुगनी कहते हैं। दायकांतर जब इंसर वर्ग को हवाएं चारों ओर से काट देती है तो चतुर्थफलकीय आकृति बन जाती है। चतुर्थफलकीय आकृति को दायकांतर कहते हैं। इंसर वर्ग, जुगनू और दायकांतर। भूस्तंभ जब किसी कठोर चट्टान के दोनों ओर मुलायम चट्टान पाए जाते हैं तो पवने मुलायम चट्टानों को अपरदित कर देती है, जिसे स्तंभ की आकृति बन जाती है, जिसे भूस्तंभ कहते हैं। थाई देर जब कठोर तथा मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती है तो भूस्तंभ की एक कतार बन जाती है, जिसे थाई देद कहते हैं। ये रहा भूस्तंभ, जब दोनों ओर मुलायम चट्टानों को काट देता है तो कठोर चट्टान बन जाता है, उसे भूस्तंभ कहते हैं। जालीदार शिला मरुस्थलीय क्षेत्र में पवने पहाड़ी पर छिद्रानुमा आकृति बना जाती है, जिसे जालीदार शिला कहते हैं। वातरंध पवने जब मरुस्थलीय भूमि या गर्त गड्ढा का निर्माण करती है तो उसे वातरंध कहते हैं। ये रहा वातरंध। वात्सन झील मरुस्थलीय क्षेत्र में पवनों से घिरी हुई झील को वात्सन झील कहते हैं। अजमेर का आना सागर। वात्सन झील जब सूख जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब नमक का अच्छा स्रोत होता है। बरखाना मरुस्थलीय क्षेत्र में अर्धचंद्राकार बालू के टीले को बरखाना कहते हैं। बलुआ स्तूप मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के चंद्राकार टीले को स्तूप कहते हैं। लायोस का मैदान मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू वायु द्वारा उड़ाकर ले जाती है, जिस स्थान पर इसे निक्षेपित किया जाता है उसे लायोस का मैदान कहते हैं। लायोस का मैदान उपजाऊ होते हैं। बड़ा लायोस का मैदान चीन में है। बरखाना स्तूप लायोस का मैदान। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति शुद्ध हिमनद द्वारा अपर्दन का कार्य नहीं होता है, किंतु जब हिमनद में चट्टान या लकड़ी उपस्थित हो तो वह अपर्दन करने लगती है। यू आकार की घाटी बर्फीले क्षेत्र में दो पहाड़ों के बीच यू आकार की घाटी बनती है। लटकती घाटी जब किसी बड़े हिमनद से कोई छोटा हिमनद आकर जुड़ जाता है तो उसे लटकती घाटी कहते हैं। ये रहा बड़ा पहाड़, बर्फ का पहाड़, और छोटा तो लटकती घाटी है। नुनातक जब किसी छोटे हिमनद के ऊपर बड़ा हिमनद आ जाता है तो इसे नुनातक कहते हैं। ये रहा छोटा हिमनद, बड़ा बर्फ का टुकड़ा आके हो गया तो नुनातक हो गया। सार्क हिमनद क्षेत्र में बनने वाले गर्त को सार्क कहते हैं। सार्क एरिथ जब किसी चट्टान के दोनों ओर सार्क का निर्माण हो जाता है तो उसे एरिथ कहते हैं। फिर गिरी श्रृंख जब एरिथ एक श्रृंखला के रूप में होते हैं तो उसे गिरी श्रृंख कहते हैं। तो और ये रहा फिगर सार्क, एरिथ और गिरी श्रृंख। फ्योतत्व बर्फीले क्षेत्र समुद्र के किनारे की खड़ी ढाल को फ्योतत्व कहते हैं। मोरेन फ्योतत्व पर ऊपर के बर्फीले छता को मोरेन कहते हैं। ये रहा सागर हिमनद है, ये फ्योतत्व है और ये मोरेन है। रासमुटाने जब बर्फ को निक्षेपण भेड़ के बाल के समान हो जाता है तो उसे रासमुटाने कहते हैं। द्रमलिन जब हिमनद के निक्षेपण उल्टा नाव के समान हो जाता है तो उसे द्रमलिन कहते हैं। ये रहा उल्टा नाव के समान, इसी को द्रमलिन कहते हैं। हिमोर जब हिमानी का निक्षेपण एक चादर के समान समतल रूप में होता है तो उसे हिमोर कहते हैं। बहिर्जातवल पृथ्वी सतह से उत्पन्न वह बल जो पृथ्वी के सतह को उबड़ खाबड़ बनाने का प्रयत्न करता है उसे बहिर्जात बल कहता है। यह एग्जाम्पल अक्षय अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा होता है। अंतर्जात बल जब पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है, पृथ्वी के ऊपरी सतह को बराबर करने का प्रयत्न करता है, उसे अंतर्जात बल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भूकंप, ज्वालामुखी।